जय जिनेन्द्र। 11वां बोल गुणस्थान 14। तुम्हारे में गुणस्थान कौन सा? श्रावक की अपेक्षा 5वां और साधु की अपेक्षा 6वां। गुणस्थान जीव या अजीव? गुणस्थान जीव। किस गुणस्थान वाले जीव कम और किस गुणस्थान वाले जीव अधिक? उपशांत मोह गुणस्थान वाले जीव कम, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले जीव अधिक। 11वें गुणस्थान वाले तो कम है और पहले गुणस्थान वाले जीव अधिक है। पहला गुणस्थान की अपेक्षा यहाँ यह बताई गई है कि मिथ्या दृष्टि चारों ही गति में होती है। यदि हम निगोद की जीवों की अपेक्षा से, वनस्पति काय की अपेक्षा से कहें तो ये अनंत भी होते हैं। गुणस्थान किस कर्म का उदय? गुणस्थान किसी भी कर्म का उदय नहीं होता है। गुणस्थान आत्मा की क्रमिक विकास है, विशुद्धि का क्रमिक विकास है। गुणस्थान संसारी जीवों की विकास की श्रेणी है, अतः जीव है। उपशांत मोह का केवल एक गुणस्थान होता है, वो 11वां। उसके जीव सबसे कम होते हैं। मिथ्या दृष्टि के जीव चारों ही गति में होते हैं, इसलिए सबसे अधिक है। गुणस्थान उदय भाव नहीं है, मोहनीय कर्म का उपशम, शायिक और शिवोपशम भाव है। 12वां बोल इंद्रियों के 23 विषय। तुम्हारे में इंद्रिय के कितने विषय? 23, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय जीव के 23 के 23 विषय होते हैं। विषय जीव या अजीव? विषय अजीव है, पुद्गल है। जब शरीर अजीव है तो इंद्रियां भी अजीव ही होगी। किस विषय के जीव कम, किस विषय के अधिक? श्रोतेंद्रिय के विषय वाले जीव कम है, स्पर्श इंद्रिय विषय वाले जीव अधिक है। पंच श्रोतेंद्रिय कान केवल पंचेंद्रिय जीवों के ही होता है, इसलिए पंचेंद्रिय कम है। स्पर्श इंद्रिय एकेंद्रिय जीवों के भी होता है, इस अपेक्षा से अधिक है। विषय किस कर्म का उदय? विषय किसी भी कर्म का उदय नहीं है। विषय इंद्रियों द्वारा जानने योग्य होते हैं, विषय अजीव है। श्रोतेंद्रिय विषय केवल पंचेंद्रिय जीवों के ही होते हैं, अतः श्रोतेंद्रिय विषय वाले जीव कम है। विषयों को जानना ज्ञानावर्णी एवं दर्शनावर्णी कर्म का शिवोपशम भाव है, क्योंकि जब तक 12वें गुणस्थान में जीव का मोह कर्म क्षीण नहीं होता है, तब तक उसके 4 घाती कर्म रहते हैं। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में मोह कर्म क्षीण होता है, 13वां गुणस्थान आता है। 13वें गुणस्थान में 5 इंद्रिय, जो 5 प्राण है या 5 इंद्रिय है, इनका कोई उपयोग नहीं रहता है। ये द्रव्य रूप में रहते हैं, भाव रूप में इनका कोई उपयोग नहीं रहता है। विषय का भोग उपभोग अंतराय कर्म का क्षय शिवोपशम भाव है। विषय का सेवन मोह कर्म के कारण होता है। यहाँ पे चारों कर्म की बात कही गई है। जब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम भाव रहता है, जितना शिवोपशम होता है जीव को उतना उतना अधिक ज्ञान होता है, और शिवोपशम कम रहने वाले को कम ज्ञान होता है। अंतराय कर्म टूटता है तो उन इंद्रियों का भोग उपभोग, भोग का अर्थ होता है एक बार प्रयोग, उपभोग का मतलब बार बार उसको उपयोग में लाना। विषय सेवन मोह कर्म का कारण है। मोह कर्म 12वें गुणस्थान में टूटता है और विषयों का भी आसेवन 12वें गुणस्थान तक छूट जाता है। 13वां बोल मिथ्यात्व के 10 प्रकार। तुम्हारे में मिथ्यात्व के बोल कितने? व्यवहार में नहीं, क्योंकि हम सभी श्रावक है। श्रावक सम्यक्त्वी होता है और 5वें गुणस्थानवर्ती जीव होता है। मिथ्यात्व जीव या अजीव? मिथ्यात्व जीव है। किस मिथ्यात्व के जीव कम, किस मिथ्यात्व के जीव अधिक? मिथ्यात्व के बोलों में कम बेसी नहीं होता है। मिथ्यात्व किस कर्म का उदय? मोहनीय कर्म के उदय से होता है। यहाँ एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जब गुणस्थान की बात चलती है तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान तो जीव है, और यहाँ मिथ्यात्व के जीव मतलब मिथ्यात्व जीव का जो विपरीत श्रद्धा है, वो भाव वहाँ पे क्या होता है? ये भी जीव होता है। इन शॉर्ट कहें तो मिथ्यात्व और मिथ्या दृष्टि दोनों ही जीव है। मोहनीय कर्म के उदय से जीव की श्रद्धा विपरीत होती है और जीव की श्रद्धा सम्यक तो होती है। मोहनीय कर्म के 2 प्रकार, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय।
दर्शन मोहनीय में जीव की 3 दृष्टि होती है, सम्यक, मिथ्या और मिश्र। और चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी आदि कषाय और आते हैं। जीव के जितनी जितनी विपरीत श्रद्धा रहती है उतना उतना उसका मिथ्यात्व रहता है। 14वां बोल, 9 तत्व के 115 भेद। यहाँ 9 तत्वों में केवल जो जीव है उनका ही कथन किया गया है। 9 तत्वों में जीव, आश्रव, संवर और निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्व ही जीव है, शेष 4 अजीव है। तो अजीव का यहाँ कथन नहीं किया गया है। तुम्हारे में जीव का कौन सा भेद? हमारे में संगी पंचेंद्रिय का पर्याप्त यानी 14वां भेद। जीव तत्व जीव या अजीव, हम यहाँ जीव की व्याख्या कर रहे हैं तो जीव तत्व जीव है, आश्रव भी जीव है, संवर भी जीव है, निर्जरा भी जीव है और मोक्ष भी जीव है। किस भेद के जीव कम और किस भेद के अधिक? तो 13वें भेद के कम और दूसरे के अधिक। 13वां भेद किसका है? ये भेद है संगी अपर्याप्त का। चारों गति में संगी अपर्याप्त के जीव कम होते हैं। दूसरा भेद है सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्त का। एकेंद्रीय की बात कही जाती है तो सूक्ष्म के जीव अधिक है, बादर के भी अधिक है। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की हिंसा दूसरे से नहीं होती है, ये अप्रतिघात युक्त वाले होते हैं। जिन जीवों के सूक्ष्म नामकर्म का उदय होता है वह न तो स्वयं किसी से बाधित होते हैं ना ही किसी को बाधित करते हैं। ये एक स्पंदन, नाड़ी के स्पंदन जितने समय में 17 बार जन्म और मरण करते हैं। वे अपने आयुष्य बल से ही जीते हैं, आयुष्य बल से ही मरते हैं। वे अपर्याप्त कम मरते हैं, अधिक जीव पर्याप्त होकर ही मरते हैं। इसलिए दूसरे भेद वाले जीव अधिक लिए गए हैं, अव्यवहार राशि के जीव नहीं लिए गए हैं। यहाँ जो एकेंद्रीय की बात कही गई है, जो एकेंद्रीय अपर्याप्त और एकेंद्रीय के दूसरे यानी कि पर्याप्त की बात कही है, वो व्यवहार राशि वाले जीव का ही कथन किया गया है। दूसरा, आश्रव के 20 भेद। तुम्हारे में आश्रव के कितने भेद? हमारे में श्रावक की अपेक्षा 19, साधु की अपेक्षा 18। श्रावक में मिथ्यात्व को छोड़कर, साधु में मिथ्यात्व और अवृत को छोड़कर। आश्रव जीव या अजीव? आश्रव जीव है। किस आश्रव वाले जीव कम, किस आश्रव के जीव अधिक? मिथ्यात्व आश्रव के जीव कम, योग आश्रव के जीव अधिक है। योग 13वें गुणस्थान तक भी होता है, तो यहाँ पे 13वें गुणस्थान की अपेक्षा अधिक कहे गए हैं। आश्रव किस कर्म का उदय? आश्रव नाम कर्म और मोहनीय कर्म का उदय है। श्रावक में मिथ्यात्व आश्रव छूट जाने पर आश्रव के 19 बोल पाते हैं और साधु में मिथ्यात्व अवृत छूट जाने पर आश्रव के 18 भेद पाते हैं। ये साधु की अपेक्षा कहा है। योग आश्रव जीव अधिक लेने के कारण योग आश्रव 13वें गुणस्थान तक सभी जीवों के होता है, चाहे वो सम्यक्त्वी हो या मिथ्यात्वी हो। 13वें गुणस्थानवर्ती जीव सम्यक्त्वी ही होता है। 5वें गुणस्थान से आगे 13वां गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान जीव का सम्यक्त्वी का ही होता है। आश्रव मोहनीय और नाम कर्म का उदय है। जब योग की बात आती है तो योग शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। शुभ योग शुभ नाम कर्म का उदय है और अशुभ योग मोहनीय कर्म का उदय है। संवर के 20 भेद। तुम्हारे में संवर के भेद कितने? श्रावक की अपेक्षा 1 पहला और साधु की अपेक्षा 2 सम्यक्त और व्रत। संवर जीव या अजीव? संवर जीव है। किस संवर के जीव कम, किस संवर के जीव अधिक है? अयोग संवर के जीव कम है, सम्यक्त संवर के जीव अधिक है। संवर किस कर्म का उदय? संवर उदय नहीं है। सम्यक्त संवर की जब बात कही गई है तो सम्यक्त तिर्यंच में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। अयोग संवर केवल 14वें गुणस्थान वाले जीव में होता है, इसलिए 14वें गुणस्थान वाले जीव कम और 5वें गुणस्थान वाले जीव अधिक है। यहाँ हम ये कर सकते हैं कि साधु कितने हैं और सामान्य श्रावक कितने हैं। साधुओं की अपेक्षा से श्रावक अधिक है और श्रावकों की अपेक्षा में तिर्यंच के श्रावक और ज़्यादा अधिक है।
श्रावक में मिथ्यात्व का त्याग होने से सम्यक तो संवर पाता है। ये 5वें गुण स्थान में होता है। ये गुण स्थान मनुष्य और तिर्यंच दोनों में पा सकता है। व्रतधारी तिर्यंच परिमाण से असंख्य होते हैं, इसलिए सम्यक संवर वाले अधिक है। संवर के शेष बोल साधु में पाते हैं। 6ठे गुण स्थान के आगे वाले गुण स्थान केवल साधु में ही पाते हैं। उसमें भी अयोग संवर केवल 14वें गुण स्थान में होता है, अतः उससे जीव सबसे कम है। संवर किसी कर्म का उदय भाव नहीं है। चारित्र मोहनीय कर्म का औपशमिक, क्षय और क्षयोपशम भाव है। मोह कर्म 8 कर्मों में केवल एक मोह कर्म है जिसका उपशम होता है, और शेष जो 4 घाती कर्म है वहाँ क्षय क्षयोपशम चलता है। निर्जरा के 12 भेद। तुम्हारे में निर्जरा के कितने भेद? 12 के 12 भेद। निर्जरा जीव या अजीव? निर्जरा जीव है। किस निर्जरा के जीव कम, किस निर्जरा के जीव अधिक है? तो व्युत्सर्ग वाले कम, काय क्लेश वाले अधिक है। व्युत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर के ममत्व को छोड़ना, यानी कि जीव के पास में कोई विशिष्ट ज्ञान होता है तभी व्युत्सर्ग होता है, और सामान्य जीवों के काय क्लेश सभी जीवों के होता है, इसलिए काय क्लेश वाले जीव अधिक है। निर्जरा किस कर्म का उदय? ये उदय भाव नहीं है। निर्जरा किसी कर्म का उदय नहीं है, वह शुभ योग की प्रवृत्ति होती है, अतः अंतराय कर्म का शायिक क्षयोपशमिक भाव है। निर्जरा से कर्म करते हैं। आश्रव में कर्म एक नाला है, उस रूप में बताया गया था। संवर उस नाले को ढकना यानी कि त्याग होता है, और निर्जरा जो कर्म बंधे हुए हैं उनको काटना यानी तोड़ना। और मोक्ष जब कर्म से खाली, वो जो जल से तालाब खाली होता है वैसे आत्मा से कर्म मुक्त होता है तो जीव मोक्ष में चला जाता है। मोक्ष कहीं स्थान का नहीं है, ये शरीरस्थ मतलब मूल आत्मा के स्वरूप में पहुंचना ही मोक्ष है। मोक्ष में जाने के 4 कारण। मोक्ष तुम्हारे में मोक्ष के कितने भेद? हमारे में 3 और साधु में 4। श्रावक में ज्ञान, दर्शन और तप, और साधु में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। हमारे पास चारित्र नहीं है। मोक्ष जीव या अजीव? मोक्ष जीव है। किस मोक्ष तत्व के जीव कम और किस मोक्ष तत्व के जीव अधिक? तो चारित्र वाले कम और तप वाले अधिक। चारित्र यानी कि सम्यक्त्वी साधु कम है। तपस्या करने वाले श्रावकों की लाइन कंटिन्यू कितनी रहती, कितने तप होते हैं, उस अपेक्षा से समझना चाहिए। मोक्ष किस कर्म का उदय? मोक्ष किसी भी कर्म का उदय नहीं है। यदि मोक्ष भी उदय रहता तो कर्म का क्षय करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। 8 कर्मों का क्षय होने पर ही जीव को मोक्ष की प्राप्त होती है।